हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे अकाउंटिंग की फुल ट्यूटोरियल। यानी अकाउंटिंग में आपका जो होता है जर्नल एंट्री क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में आपका बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे निकाला जाता है, टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे निकाला जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, और अगर आप पूरे वीडियो आप देख लेते हैं स्टार्टिंग से और एंड तक, तो आपको कोई और वीडियो अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सीखेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। पहला आपका फर्स्ट स्टेप आपका है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आप सबसे पहले क्वेश्चन है गुड्स सेल्स टू अमन RS 8000। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स मतलब आपका क्या होता है सामान, सेल्स आपको बेचना, टू यानी अमन को जो है 8000 का सामान सेल किया जा रहा है। तो सामान पाने वाला कौन है, अमन है। तो पाने वाला जो होता है पर्सन वो हमेशा डेबिट होता है, तो अमन आपका डेबिट है। और हम क्या करें, सामान सेल करें तो हमारे पास गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जगह अगर सेल्स रहता है तो सेल्स आपका क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री हम जो है सॉल्व करेंगे, तो इसकी एंट्री आपकी होगी अमन अकाउंट डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका, 8000 है, तो 8000 आपका डेबिट और क्रेडिट में आपका 8000 आपका रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है गुड सेल्स टू रवि RS 12000। सेम प्रोसेस इसी तरह से, यानी यहाँ पे सामान किसको सेल हो रहा है, रवि को। तो सामान पाने वाला कौन है, रवि है, तो रवि आपका डेबिट हो जाएगा। गुड सेल सामान हमारे पास से जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा एंट्री आपका है रवि, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, रवि अकाउंट डेबिट। ठीक, उसके बाद आपका सेल्स हो रहा है, तो सेल्स आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और आपका अमाउंट कितना है, 12000 है, तो यहाँ पे 12000 हम यहाँ पे दर्शा देंगे। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश RS 10000। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान जो है परचेज किया जा रहा है, लेकिन फॉर कैश में क्या, नगद सामान परचेज किया जा रहा है। हमारे गुड्स आ रहा है, गुड्स जब भी आता है तो गुड्स आपका डेबिट होता है, यानी गुड्स और परचेज दोनों एक साथ रहते हैं, तो आपको परचेज को दर्शाया जाता है। तो हम तीसरा क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपका कितना है, 10000 है, तो 10000 हम यहाँ पे दर्शाएंगे। इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेंट पेड फॉर कैश RS 2000। यानी रेंट जो है, रेंट के बदले हम कैश दे रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश जाएगा, तो जो जाता है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो रेंट के बदले जा रहा है, तो रेंट आपका क्या होगा, आपका डेबिट होगा। ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपका कितना है, 2000 है, तो 2000 हम यहाँ पे दर्शा देंगे। एंट्री को जो है लेजर के अंदर कैसे फॉरवर्ड किया जाएगा, इसके बारे में आप सीखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लेजर का फॉर्मेट हमने खींचा हुआ है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये आपका जो होता है डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में जो होता है अकाउंट से पहले हमेशा टू लिखा जाता है, और आपका जो होता है क्रेडिट साइड में जो होता है अकाउंट से पहले बाय लिखा जाता है। इसके बाद लेजर बनाने का जो प्रोसेस होता है, अकाउंट को काउंट करना, यानी गणना करना। यानी हम सबसे पहले लेजर बनाएंगे, तो उसके पहले अकाउंट को हम काउंट करेंगे। जैसे आपका अमन आपका दो जगह है, तो उसको एक अकाउंट मानेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है। यानी अमन आपका सिंगल है, तो आपका एक लेजर बनेगा। सेल्स दो जगह है, आपके दूसरे नंबर पे लेजर बनेगा। रवि आपका अकेला है, आपका तीसरा लेजर बनेगा। परचेज आपका ये चौथा लेजर बनेगा। कैश आपका जो है पांचवा लेजर बनेगा। रेंट आपका जो है छठवां लेजर बनेगा। यानी सेल्स आपका है, तो सेल्स का गणना हमने इसके साथ हमने कर लिया है। कैश है, तो कैश का गणना हमने इसका जो है इन दोनों को एक साथ हमने कर लिया है। रेंट आपका अकेला है, तो इसको हमने अकेला हमने इसको गणना किया। परचेज आपका अकेला है, तो आपको इसको अकेला हमने गणना किया है। यानी आपका जो डबल अकाउंट होगा उसको हम एक साथ उसको हम गणना कर लेते हैं। तो जिसका लेजर बनाते हैं उसका नाम सबसे ऊपर टाइटल में हम लिखते हैं अमन अकाउंट।
अमन का लेजर बनाएंगे तो सेल्स को लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट तो किस साइड जाएगा आपका, डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितने 8000 है, तो यहाँ पे आपका 8000 आपका हो जाएगा। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसलिए ये आपका हो गया टू बैलेंस बीडी 8000। अब इसी बैलेंस को अपोजिट साइड में फॉरवर्ड करना रहता है बाई बैलेंस सीडी 8000। ये आपका सीडी बैलेंस हो गया। ये आपका लेजर बन गया अमन का लेजर। इसके बाद सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स का नाम टाइटल में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेजर बनाएंगे तो अमन को लिखेंगे, अमन डेबिट है तो किस साइड जाए, क्रेडिट साइड में जाए। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई अमन अकाउंट। अमाउंट कितना 8000 है, 8000 हम यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा आपका सेल्स है रवि अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेजर बनाएंगे, रवि को लिखेंगे, रवि डेबिट है किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रवि। अमाउंट आपका कितना है 12000 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 12000। दोनों को जोड़ देंगे, आपका हो गया आपका ये 20000। तो इस साइड आपका चला गया बाई बैलेंस बीडी आपका 20000। इसी को अपोजिट साइड में फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस सीडी 20000। ये आपका हो गया सेल्स का लेजर। इसके बाद हम लेजर बनाएंगे रवि का। रवि का लेजर बनाएंगे तो टाइटल में हम लिखेंगे रवि अकाउंट, यानी हम रवि का लेजर बनाएंगे, रवि का नाम टाइटल में लिखेंगे रवि अकाउंट। रवि का अपोजिट साइड कौन है, सेल्स है। सेल्स आपका क्रेडिट है तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट आपका कितना 12000 है, तो यहाँ पे हम 12000 लिख देंगे। इसको हम करेंगे क्या, टू बैलेंस बीडी 12000। यानी आपका रवि एक जगह था तो बीडी बैलेंस आपका इसका चला गया डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी 12000। इसी बैलेंस को हम अपोजिट साइड में क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद परचेज का लेजर बनाएंगे तो परचेज का नाम जो होता है टाइटल में लिखेंगे परचेज अकाउंट। परचेज का लेजर बनाएंगे किसको लिखेंगे, कैश को। कैश क्रेडिट है तो किस साइड जाएगा आपका, डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। अमाउंट आपका कितना है 10000 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 10000। तो इस साइड हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 10000 और इसी बैलेंस को अपोजिट साइड में फॉरवर्ड करेंगे बाई बैलेंस सीडी 10000। इसके बाद लेजर आपका है कैश का। कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश का नाम टाइटल में लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश का लेजर आपका देखिए, कैश एक यहाँ पे भी और एक कैश यहाँ पे, दोनों कैश का लेजर आपको एक फॉर्मेट के अंदर आपका बनेगा। तो कैश का लेजर बनाएंगे किसको लिखेंगे, परचेज के। परचेज आपका डेबिट है किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई परचेज। अमाउंट आपका कितना है 10000 है, यहाँ पे आपका ये 10000 हो जाएगा। कैश का बनाएंगे तो रेंट को लिखेंगे, रेंट डेबिट है किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई रेंट, यानी ये रेंट आपका क्या था, डेबिट था, इसलिए आपका क्रेडिट साइड में गया है। अमाउंट आपका कितना है 2000 है, तो यहाँ पे हम 2000 लिख देंगे। दोनों को इक्वल कर देंगे, आपका हो गया ये 12000। तो आपका ये हो गया आपका बाई बैलेंस बीडी आपका 12000 और इस साइड जाएगा टू बैलेंस सीडी 12000। ये आपका हो गया कैश का लेजर। अब कैश का लेजर हमने बना लिया है। इसका एक लेजर और आपका है रेंट का। रेंट का भी लेजर हम आपको बना के दिखाएंगे, वीडियो में आप बने रहिए। इसके बाद लेजर है रेंट का। रेंट का लेजर बनाएंगे तो टाइटल में हम लिखेंगे रेंट। इसके बाद रेंट का लेजर बनाएंगे, रेंट का नाम टाइटल में लिखेंगे रेंट अकाउंट। और इसका अपोजिट साइड कौन है, कैश है। कैश क्रेडिट किस साइड जाएगा आपका,
डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपका कितना है 2000 है, आपका ये 2000 लिखा जाएगा। यानी अब रेंट आपका 4 क्वेश्चन में कहीं और रेंट आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 2000। और इसी बैलेंस को उठाकर अपोजिट साइड में फॉरवर्ड करेंगे बाई बैलेंस सीडी 2000। ये आपका हो गया रेंट का लेजर। यानी बीडी बैलेंस जैसा कितना गया 2000 गया है और आपका डेबिट साइड में गया है। इसके बाद आप सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस में क्या है, लेजर का जो बीडी बैलेंस होता है उसे आपको फॉरवर्ड करना रहता है। कैसे करेंगे हम आपको वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों। इसके बाद आप सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या करना रहता है, जो भी हम लेजर बनाए रहते हैं लेजर के बीडी बैलेंस को जो होता है फॉरवर्ड करना रहता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉरवर्ड हमने ट्रायल बैलेंस हमने खींचा हुआ है, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ अकाउंट है, अमाउंट डेबिट है और अमाउंट क्रेडिट है। और इसके अंदर हम जितने भी लेजर बनाए रहते हैं सारे लेजर का नेम जो होता है हम यहाँ पे नोट कर दिए। जैसे हमने अमन का लेजर बनाया था हमने अमन का नाम लिखा हुआ है, सेल्स का लेजर बनाया हमने सेल्स लिखा हुआ है, रवि का लेजर बनाया था रवि का नाम हमने लिखा है, परचेज का लेजर बनाया था परचेज का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश का लेजर बनाया था हमने कैश यहाँ पे लिखा हुआ है, रेंट का लेजर बनाया हमने रेंट लिखा है। अब इसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट में हमको क्या लिखना रहता है, यहाँ पे जो होता है बीडी बैलेंस को हमको लिखना रहता है। यानी हमने अमन का लेजर बनाया था तो बीडी बैलेंस सबका क्या था, यानी अमन का लेजर बनाया था तो हमने सेल्स को लिखा था, सेल्स सबका क्रेडिट साइड था तो किस साइड गया था, डेबिट साइड में गया था। यानी अमन का बीडी बैलेंस जो गया था वो आपका डेबिट साइड में गया था। कितना गया था 8000 गया था, तो 8000 हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी डेबिट साइड में हमने 8000 हमने यहाँ पे नोट करना है। जब सेल्स का लेजर बनाया था तो अमन का हमने लिखा था, अमन आपका जो है डेबिट था तो किस साइड गया था, क्रेडिट साइड में गया था। सेल्स का बनाया था तो रवि को लिखा था, रवि आपका डेबिट था, किस साइड गया था, आपका क्रेडिट साइड में गया था। यानी आपका इन दोनों का जो बीडी बैलेंस था सेल्स का आपका क्रेडिट साइड में गया था। कितना बैलेंस गया था बीडी बैलेंस आपका 12 और आपका 8000, तो 12000 और 8000 आपका कितना हो गया आपका 20000। यानी 20000 आपका बीडी बैलेंस गया था क्रेडिट साइड में। इसका रवि का लेजर बनाया था तो हमने सेल्स को लिखा था, सेल्स क्रेडिट था किस साइड गया था, आपका डेबिट साइड में गया था, डेबिट साइड यानी बीडी बैलेंस आपका गया था। अमाउंट कितना था आपका 12000। इसका परचेज का लेजर बनाया था तो हमने कैश को लिखा था, कैश क्रेडिट था तो डेबिट साइड में गया था, डेबिट साइड में आपका इसका बीडी बैलेंस गया था। अमाउंट कितना गया था आपका 10000 गया था। इसका आपका कैश का लेजर बनाए थे तो परचेज को लिखे थे, यानी कैश का लेजर बनाया तो रेंट को लिखे थे। हमने रेंट आपका डेबिट था किस साइड गया था, आपका क्रेडिट साइड में गया था, परचेज भी क्रेडिट साइड गया था, रेंट भी गया था क्रेडिट साइड। आपका कितना गया था 10 और 2000 आपका गया था आपका 12000। यानी आपका कैश का जो बैलेंस गया था आपका 12000 गया था। इसका रेंट का लेजर बनाया था तो हमने कैश को लिखा था, कैश क्रेडिट था किस साइड गया था आपका डेबिट साइड में गया था, डेबिट साइड आपका कितना गया था 2000। ये आपका लिखने का तरीका होगा। इसके बाद करना क्या रहता है, इसके बाद आपको जो होता है डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को आपको टोटल करना रहता है। यानी आपका 12 8 20 और आपका ये 10000 और आपका 2000 है, यानी 12000 आपका ये भी हो गया, यानी 20 और आपका ये 10 और ये 2 12 है, आपके टोटल आपका ये हो गया 32000। इस साइड का जोड़ लीजिए 20000 और 12000 आपका कितना हो जाएगा 32 और 2 आपका 32। आपका इस साइड भी आपका कितना हो गया बैलेंस आपका 32000 हो गया। यानी दोनों साइड के बैलेंस को हम इक्वल करेंगे, दोनों साइड के बैलेंस को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, यानी आपका बैलेंस आपका जोड़ा था हमने, दोनों साइड आपका बैलेंस जो आया आपका 32000 यानी दोनों साइड का बैलेंस आपका बराबर आ गया। बैलेंस अगर आपको बराबर आता है तो इसका मतलब है कि जो भी हमने एंट्री किया है और जो भी हमने लेजर बनाया है वो आपका सही है। अगर बैलेंस इक्वल नहीं आता है तो आपका कहीं भी मिस्टेक रहेगा, आपने एंट्री मिस्टेक किए तो आप कहेंगे एंट्री या लेजर, तो आपको ये बैलेंस बराबर नहीं आएगा। तो दोनों साइड हमने बैलेंस को इक्वल किया, बैलेंस आपका बराबर आ गया, इसका मतलब आपका जो भी एंट्री किया जो भी आपने लेजर बनाया वो आपका सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।